कुछ दिन पहले मैंने आप लोग को एक वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि बिहार में जो है भूमि सर्वे यहाँ पे शुरू होने वाला है और जुलाई महीने से आप लोग का जो जमीन का सर्वे है उसको यहाँ पे शुरू किया जाएगा। तो मैंने आप लोग को जानकारी दिया था कि किस तरीके से आप लोग को सर्वे करवाना है, क्या जो है सर्वे की पूरी प्रक्रिया रहने वाली है, वो मैंने आप लोग को ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बताया था। तो अब वहां पे मैंने जो है आप लोग को एक जानकारी दिया था कि आप सभी को जो है जमीन सर्वे करवाने के लिए प्रपत्र 2 जो है वो आप लोग को भरकर यहाँ पे जमा करना होगा, तब जाकर आप लोग का जो जमीन का सर्वे है वहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि प्रपत्र 2 जो है वो आप लोग को कहाँ पे मिलेगा, कहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना है और प्रपत्र 2 में क्या क्या आप लोग को भरना है, किस तरीके से भरना है, पूरा मैं आप लोग को जो लाइव यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग जो है भूमि सर्वे के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, प्रपत्र 2 भरने के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप जो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और प्रपत्र 2 भरना आवश्यक है। अगर आप लोग प्रपत्र 2 भरकर यहाँ पे नहीं देते हैं तो आपका जमीन का जो है उल्टा सीधा यहाँ पे नापी कर दिया जाएगा और जमीन सर्वे में बहुत सारा यहाँ पे जो है प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारा जो गलत जानकारी है वहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो आप लोग जो है जरूर अपना जो प्रपत्र 2 है वो भरकर जमा कीजिएगा, जिससे कि आपका जो जमीन का सर्वे है वो कंप्लीट हो सके। चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ कि कहाँ से आप लोग को जो है प्रपत्र 2 यहाँ पे डाउनलोड करना है और किस तरीके से आप लोग को प्रपत्र 2 भरकर जो यहाँ पे जमा करना है, किस तरीके से डिटेल फिल करना है, वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि प्रपत्र 2 का जो फॉर्म है वो आपको कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सीधे अपने गूगल में जाना है। अगर आप अपने फ़ोन में कर रहे हैं तो आप क्रोम वहाँ पे ओपन कीजिएगा और लिखिएगा YTDC। यहाँ पे देखिए जो YTDC आप लोग का लिखा हुआ है यही आप लोग अपने गूगल में टाइप कीजिएगा। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आपको इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे सर्वे लिखकर जो है आप लोग को सर्च करना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो पोस्ट है वहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा बिहार लैंड सर्वे 2024। इस पे आपको क्लिक करना है। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आप लोग को जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दे दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्टली जो है इस पोस्ट पे आ सकते हैं। फिर आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद मैंने आप लोग को यहाँ पे जानकारी दे रखा है सर्वे के बारे में और यहाँ पे किस तरीके से सर्वे करवाना है उसका वीडियो मिल जाएगा। थोड़ा सा आप लोग नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए आप लोग को जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स का ऑप्शन मिलता है। सर्वे ऑफिशियल वेबसाइट का यहाँ पे लिंक है, क्लिकर पे क्लिक करके यहाँ से वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहीं पे देखिए प्रपत्र 2 रैयत के लिए, तो यहाँ पे आपको जो है क्लिकर पे क्लिक करना है। आप लोग का जो फॉर्म है वहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब ये जो फॉर्म है दोस्तों ये सभी व्यक्ति को यहाँ पे भरना होगा, जिनके पास भी जमीन है उन सभी को ये फॉर्म भरकर जमा करना होगा। नहीं तो उनका जमीन का अगर गलत नापी होता है तो उसमें जो है उनको वहाँ पे परेशानी हो जाएगा। तो आप लोग को पहले ही अपना जो जमीन का डिटेल है वहाँ पे उपलब्ध करवा देना है, जिससे कि आपका जो जमीन का नापी है वो गलत ना हो। तो इसलिए आप लोग को जो है प्रपत्र 2 भरकर देना होगा। अब किस तरीके से फिल करना है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो प्रपत्र 2 है उसको यहाँ पे ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे क्या क्या डिटेल आप लोग को भरना है वो दिखाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे राजस्व गाँव में अपना जो गांव का नाम होगा वो नाम आप लोग को यहाँ पे लिखना है। जो भी गांव का नाम होगा वो आप लोग को यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पे अपना थाना नंबर लिखना है। जैसे कि मेरा थाना नंबर 48 है तो यहाँ पे जो है सिर्फ 48 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे हल्का लिखना है कि आपका गाँव क्या पड़ता है, वो गाँव का नाम आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। हल्का भी आप लोग का गाँव का नाम ही होता है तो वो आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे जो हल्का का नाम है वो आप लोग को यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे पुलिस थाना यानी कि आपका जो थाना पड़ता है वो आप लोग को लिखना है। अंचल क्या पड़ता है, ब्लॉक क्या रहेगा वो आप लोग को यहाँ पे लिखना है और अपना जो जिला का नाम होगा वो आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। तो सबसे पहले तो आपको ये जो है ऊपर में सारा डिटेल यहाँ पे फिल करना है। अब सबसे मेन जो आप लोग को डिटेल फिल करना है वो नीचे यहाँ पे फिल करना है। अब यहाँ पे जो आप लाइन देख रहे हैं इन सभी लाइन को आप लोग यहाँ पे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग को जो प्रपत्र 2 का फॉर्म मिले वो आप लोग का बिल्कुल सादा रहेगा, तो इस लाइन को आप लोग को इग्नोर करना है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि रैयत का नाम, हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो सहित एवं पिता का नाम। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए कि आपका जो जमीन है वो आप लोगों ने खुद यहाँ पे लिखवाया है। आपके 2 भाई हैं, दोनों भाई ने जो है एक ही केवाला पे यहाँ पे लिखवा लिया है, तो सीधा सीधे यहाँ पे अपने दोनों भाई का नाम लिख दीजिएगा और अपने पिता का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे मानिए कि आपका जो जमीन है वो आपके पिताजी के नाम पे है या फिर जो है आपके दादा के नाम पे है, तो अभी जो भी व्यक्ति उस जमीन के उत्तराधिकारी हैं, जो भी जिंदा है, मान लीजिए आपके पिताजी भी नहीं है, आपके दादाजी भी नहीं है, तो आपको अपने नाम से करवाना है। तो अपना नाम लिखना है प्लस अपने भाई का नाम भी आप लोग को लिखना है। जैसे मान लीजिए कि राम, यहाँ पे आप लोग को जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखना है। राम लिखने के बाद यहाँ पे आप एक और भाई हैं तो वो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा और लगाकर जो है आप लोग को अपने दूसरे भाई का नाम यहाँ पे लिख देना है। मान लीजिए श्याम है तो श्याम यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर आप लोग का 2-3 भाई हैं तो इसी तरीके से आप लोग को लिखना है और अंतिम में अपने जो पिता का नाम होगा वो पिता का नाम जो है आप लोग को यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देना है। पिता का नाम यहाँ पे डालकर और यहाँ पे जो है आपको लिख देना है। तो इस तरीके से आप लोग को लिखना है। लेकिन मान लीजिए कि केवाला जो
है आपके नाम पे है तो डायरेक्टली आप अपना नाम लिखिएगा और अपने पिताजी का जो नाम है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। यानी कि जितने भी जमीन का हिस्सेदार हैं उन सभी का जो नाम है वो आप लोग को यहाँ पे लिखना होगा और उनका कितना कितना हिस्सा है वो भी आप लोग को यहाँ पे बताना होगा। तो सबसे पहले तो इस तरीके से अपना जो नाम है वो आप लोग को यहाँ पे लिखना है, या फिर अगर आप मान लीजिए 2-3 हिस्सेदार हैं तो भाई का नाम के साथ जो है अपना नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अस्थायी पता आप लोग को लिखना है। तो आपका गाँव कौन सा पड़ता है, आपका यहाँ पे जो है पोस्ट कौन सा पड़ता है, थाना कौन सा पड़ता है, जिला कौन सा पड़ता है, वो आप लोग यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे जो है नीचे भी आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे खाता नंबर लिखना है, जमीन का खाता नंबर क्या है जो भी रहेगा वो आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। मान लीजिए 23 है तो 23 यहाँ पे लिखेंगे। खेसरा नंबर क्या है तो यहाँ पे मान लीजिए 114 है तो यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से 114 यहाँ पे जो है डाल देंगे। मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, 114 कुछ इस तरीके से लिख देंगे। आपको सेम फिल करते जाना है और अगर बॉक्स आप लोग का छोटा पड़ रहा है तो नीचे आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे रकबा एकड़ और डिसमिल में आप लोग को बताना है। तो मान लीजिए आपका जो जमीन है वो कितना डिसमिल जमीन है। मान लीजिए आपका जो जमीन है वो 1 एकड़ 5 डिसमिल है तो 1 एकड़ आप यहाँ पे जो है एकड़ लिखिएगा, फिर यहाँ पे 5 डिसमिल आप जो है यहाँ पे जिस तरीके से डिसमिल लिखा हुआ है इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। लेकिन मान लीजिए कि आपका जो जमीन है वो एकड़ में नहीं है, डिसमिल में ही है। मान लीजिए 10 डिसमिल आपका जमीन है तो यहाँ पे 10 सीधे आप लिख दीजिएगा और यहाँ पे जो है डिसमिल आप लगा दीजिएगा। कुछ इस तरीके से जो डिसमिल है वो आप लोग वहाँ पे लिख देना है। फिर चौहद्दी आपको लिखना है, यानी कि आपके जमीन के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन व्यक्ति हैं उनका नाम लिखना है। पहले आप लोग को पूर्व लिखना है, पूर्व लिखकर जो है यहाँ पे उन व्यक्ति का नाम लिखना है। फिर पश्चिम आप लोग को लिखना है, फिर उत्तर आप लोग को वहाँ पे देना है, फिर यहाँ पे दक्षिण आप लोग को देना है और सभी व्यक्ति का जो नाम है वो आप लोग वहाँ पे उनके सामने लिख देना है। तो इस तरीके से चौहद्दी आप लोग वहाँ पे डालना है। फिर किस्म जमीन। अब किस्म जमीन का मतलब ये हो गया दोस्तों कि आपका जमीन जो है किस प्रकार का जमीन है। जैसे कि बहुत सारा जो जमीन रहता है वो बांस वाला जमीन होता है, बहुत सारा जो जमीन रहता है वो आप लोग का धनहर जमीन होता है, बहुत सारा जो जमीन रहता है वो एक फसला होता है, बहुत सारा जमीन जो रहता है वो 2 फसला होता है। तो जिस भी प्रकार का आपका जमीन है वो आप लोग वहाँ पे लिखना है। बहुत सारा उद्योग वाला जमीन होता है तो औद्योगिक जमीन यहाँ पे लिखा जाएगा। तो मान लीजिए कि मेरा जो जमीन है वो मान लीजिए हमारा यहाँ पे 2 फसला है तो 2 फसला यहाँ पे लिख देंगे, या फिर जो धनहर लिख देंगे। जो भी आपका जमीन रहेगा वो आप लोग वहाँ पे लिख देना है। फिर शेष को छोड़कर लगान। अगर आप लोग वहाँ पे लगान पता है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर अपना जमाबंदी संख्या अगर आपको पता है तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। अगर पता नहीं है तो पता कर लीजिए, क्योंकि जमाबंदी संख्या आप लोग का जरूरी है। तो पहले आप जो जमाबंदी संख्या निकाल लीजिए। अगर ऑनलाइन में चढ़ा हुआ है तो ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है कि भूमि का दावा का आधार यथा उत्तराधिकारी, दान, क्रय, बंदोबस्ती, अन्य। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आपको जो जमीन यहाँ पे बता रहे हैं कि ये हमारा जमीन है, तो ये जो जमीन है ये आपको कैसे प्राप्त हुआ है, कैसे आपका ये जमीन है वो आपको बताना है। मान लीजिए कि आपने जमीन को खरीदा है, आपके नाम से केवाला है, तो यहाँ पे जो केवाला धारक सीधे लिख देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका जो जमीन है वो आपके पिताजी का है तो ऐसे में आप लोग का उत्तराधिकारी जो रहेगा वो आप लोग वहाँ पे लिखना है। दादाजी का जमीन है तो उत्तराधिकारी आप लोग वहाँ पे लिखना है। वहीं मान लीजिए कि आप अपने जो है नाना का जमीन यहाँ पे लिए हुए हैं तो ऐसे में आप दानपत्र यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग को बताना होगा कि वो जो जमीन है उसका मालिक आप कैसे बने हैं वो आप लोग वहाँ पे बताना है। तो मान लीजिए जो मेरा जमीन है वो हमारे दादा के नाम पे है तो हम जो है उस जमीन के उत्तराधिकारी हैं, तो उत्तराधिकारी यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे आप लोग को जो है अभियुक्त अगर कोई हो, यानी मान लीजिए कि अगर जमीन जो है किसी और के कब्जे में है, कोई और जो है उस जमीन को जोत रहा है लेकिन जमीन आपका है, तो ऐसे में उनका नाम लिख दीजिएगा कि इस व्यक्ति के द्वारा जो है हमारा जमीन कहाँ पे जोत हो रहा है, तो वो आप लोग कहाँ पे लिख देना है। तो इस तरीके से अपना जो डिटेल है वो आप लोग वहाँ पे भरना है। डिटेल भरने के बाद आप लोग को नीचे यहाँ पे जो है अपना स्थान बताना है। तो स्थान में अपना जो गाँव का नाम होगा, आप लोग का पंचायत जो रहेगा, आप लोग वहाँ पे जो जिला रहेगा, थाना रहेगा, पोस्ट रहेगा, वो आप लोग को पूरा लिखना है। तो उसके बाद यहाँ पे अपना जो डॉक्यूमेंट है 1 नंबर आप लोग को जो है कुछ इस तरीके से लिख देना है, 1 नंबर करके। मान लीजिए आधार कार्ड लगा रहे हैं तो आधार कार्ड लिख दीजिएगा। मान लीजिए जमीन का रसीद लगा रहे हैं तो रसीद लिख दीजिएगा। खतियान लगा रहे हैं तो खतियान लिख दीजिएगा। तो 1 2 3 4 करके जो जितना भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम भी आप जो है उसके सामने यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना जो है एक सिग्नेचर आप लोग को कर देना है। अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर दोनों आप लोग वहाँ पे लिख देना है। और लिखने के बाद यहाँ पे जब भी आप जमा करने जाइएगा उसका डेट आप लोग वहाँ पे डालना है। मान लीजिए जो भी तारीख रहेगा वो जिस तारीख को आप जमा कर रहे हैं उसी का डेट डालना है। अगर अभी जमा नहीं कर रहे हैं तो अभी जो है आप लोग को डेट नहीं लिखना है, बस आप लोग को जो फॉर्म है उसको फिल करके रख लेना है। तो इस तरीके से आप लोग वहाँ पे जो है प्रपत्र 2 भरना है। और ये जो आप लोग का प्रपत्र है ये सभी को भरना होगा, क्योंकि अगर जमीन का सर्वे शुरू होता है तो ये फॉर्म जो है आप लोग वहाँ पे मांगा जाएगा। तो इस तरीके से आप जो फॉर्म है उसको वहाँ पे भर पाइएगा। मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरा जो प्रक्रिया है उसको वहाँ पे दिखा दिया है प्रपत्र 2 फॉर्म भरने का। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा दोस्तों कि किस तरीके से आप लोग को जो है प्रपत्र 2 भरना है, किस तरीके से आप लोग वहाँ पे फॉर्म को फिल करके जमा करना है, सब कुछ मैंने आप लोग वहाँ पे बता दिया है। तो अगले महीने से जमीन सर्वे शुरू हो रहा है, सभी के लिए जो है ये महत्वपूर्ण वीडियो है। आप लोग जो है जरूर अपना प्रपत्र 2 भरने के लिए सीख लीजिए, ताकि जो है खुद से अपना जो जमीन का सर्वे है उसको करवा सकें। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी जो लोग होंगे उनको वहाँ पे जानकारी मिल पाएगा। और हम भी आपके लिए जो है इसी तरीके की जो अच्छी अच्छी वीडियो है वो हमेशा लाते रहेंगे। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।